आज हम करेंगे 10th क्लास हिंदी। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन। क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में। भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था पर संभव है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था पर है? ये पहला में देखिए, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी। तो भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किसमें संभव है? समाजवादी में, जिसमें किसका? सभी का ख्याल रखा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ये हो जाएगा जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये उनका हुआ था महू, मध्य प्रदेश। अगला देखिए, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य क्या कारण है? तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? एक जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, तो क्या है? जाति प्रथा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक एक क्या है? पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये अस्वाभाविक है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था क्या? भीमाबाई। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हुआ? तो ये हुआ है ललन सिंह यादव के द्वारा। अगला है, आधुनिक मन्नू किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मन्नू कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादक किया? तो बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। अगला है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था उनका जन्म मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया? तो कब किए थे? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला है, पेशे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो क्या निर्धारण करती है? तो ये हो जाएगा जाति प्रथा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वोमेन। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है श्रम विभाजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति रहे हैं,
तो कौन रहे हैं? ज्योतिबा फूले। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किनके? बड़ोदरा के नरेश के द्वारा। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। अगला है बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला है भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो 1956 में दिल्ली में। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन में किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा को। डॉक्टर अम्बेडकर का वाक्य हिंदी को कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में। लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जाति के पोषक की कमी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो यह श्रमिक और स्वाभाविक विभाजन है। ये क्या है? ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ये जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, भाईचारा का भाव हो। अगला वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक का।